सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 379 पे। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इस वक्त सभी बेहद की आत्माओं को पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना, पुरुषार्थ करना, इस मुश्किल दौर में भी अपने आप को परमात्मा की याद में रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है जो हर एक को करना चाहिए, करना ही है। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। दुख जितना भी आए उस दुख को लड़ने की शक्ति मांगिए परमात्मा से। कर्म बंधन जरूर सामने आएंगे, लेकिन परमात्मा हर पल हमारे साथ है। हर पल वो हमें गाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दुख को झेलने की शक्ति दे रहे हैं, परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं। तो हमें दुखों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत बढ़ानी है। इस वक्त जो भी आत्माएं, बेहद की आत्माएं हों, वो जो इस वक्त दुख से लड़ रही है, उनके जीवन में कोई भी रोग शोक आया हुआ है, दुख से वो व्यथित हो रही है, उन सभी आत्माओं को इस वक्त अपने संयम बनाने का समय है। आत्मा की अवस्था को मेंटेन रखना है, आत्मस्वरूप की अवस्था को मेंटेन रखना है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, कर्म बंधन कट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और कर्म से धीरे धीरे आत्मा हल्की होती जा रही है। तो जो भी सिचुएशन सामने है उससे जरा भी ना घबराएं। ऐसी मुश्किल दौर में अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना है का एक नया मौका मिल रहा है हमें। जितनी मुश्किल बढ़ती जा रही है उतनी ही हमें संकल्प के द्वारा वो शक्ति को जागृत करने का और मौका मिल रहा है। सिचुएशन आ रही है, हम अपने आप को और मजबूत करते जा रहे हैं। तो चलिए, आज का एक बहुत बढ़िया एक इंस्पिरेशन, एक बढ़िया स्टोरी है जो कि स्कंद पुराण की एक कथा है और इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हार्ट टचिंग स्टोरी है। लास्ट जन्म पाप से, लास्ट जन्मों के पाप से कैसे मुक्ति पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्कंद पुराण की स्टोरी। तो सभी का फिर से बेहद का स्वागत है। तो बहुत सुंदर स्टोरी है जो हमें 4 टाइप की जो आत्माएं हैं धरती पे, उनके बारे में है। वंडरफुल रीज़न इसके अंदर है। पापी और दुराचारी होने पर भी सुख क्यों भोगते हैं, कोई और कर्म करने वाले इस समय इस संसार में दुख क्यों भोगते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है, ध्यान से अब शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुदक नाम का एक तीर्थ था, एक तीर्थ स्थान था। वहाँ नंद भद्र रहते थे। धर्माचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। इस तीर्थ स्थल में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंदभद्र का सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा करते। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दो। तो नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र पर विपत्तियां आई।
नंदभद्र पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही अवसर है। आज यही होता है ना कि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और हमारे जीवन में मुश्किलें आती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे ज्ञानी है, ध्यानी है, कैसे योगी है, इनका जीवन तो दुखों से भरा है, जब देखो दुखी रहते हैं। तो देखो यही कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में हो रहा है। उसने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि तुमसे कहूं पर संकोचवश कह नहीं सका। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार है। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते? क्वेश्चन मार्क। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है नंदभद्र। तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़ आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया बात कही है कि अंधा जो है वो सूर्य को नहीं देख सकता, लेकिन सूर्य का अस्तित्व तो है। जो आज इस वक्त परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जानते, नहीं मानते, लेकिन परमात्मा तो है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यहाँ ये बात बोला कि सज्जन के लिए सहानुभूति करने वाले बहुत है। सज्जन व्यक्ति की आत्मा के कल्याण के लिए अच्छी बातें बोलने वाले बहुत लोग हैं, उनके लिए दुआ करने वाले लोग बहुत हैं, उनके लिए उनको आशीर्वाद देने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन दुर्जन तो किसी एक व्यक्ति का भी सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता, किसी की भी दुआ प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए अच्छी बात, 2 व्यक्ति भी अच्छे जीवन में नहीं होंगे जो उसके लिए अच्छी बात बोले, क्योंकि उसने हर एक के साथ जीवन में दुख ही दिया है। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता है तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। अब दोनों के बीच में बातचीत, वो बहस हो गई और वो कहने लगा, देवता है तो दिखाई क्यों नहीं देते? हाँ जी। तो देखो आज सभी यही क्वेश्चन करते हैं ना, जो नास्तिक है, कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? उनको दिखना चाहिए, उनको भक्तों की मदद करनी चाहिए। देखो वो भक्तों की मदद जरूर करते हैं, वो अनन्य भक्तों की मदद करते हैं। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में हैं। आप कई उदाहरण से जानते हैं कि भगवान ने मदद की है। उन्होंने अपने कर्म के नियमों को तोड़ के भी अपने भक्तों की मदद की है। फिर भक्तों के लिए वो रुकते नहीं है ना, लेकिन वो अनन्य के लिए करते हैं, हर एक के लिए नहीं। अनन्य, अनन्य मतलब सिर्फ एक पे भरोसा करने वाले, सिर्फ एक के। और देखो ये शरीर की बातों को हमें एक सेकंड के लिए भूल के अगर हम उसकी आत्मा के ऊपर देखें, हम उसकी आत्मा के बारे में सोचें, तो हम परमात्मा को, हमें अपनी आत्मा के बारे में बोलना चाहिए। चलो मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, मैं भगवान को बोलूँ कि मुझे अभी स्वस्थ कर दो, ठीक है। भगवान कहता है चलो तुम्हारे पुण्य का फल इसी वक्त, तुम्हें इसी वक्त मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे अनंत जन्मों के पुण्य का फल अभी देता हूँ, तुम ठीक भी हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे अनंत जन्मों के जो पाप का जो घड़ा भरा हुआ है उसका क्या होगा? वो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों का फल, पुण्य कर्मों का फल कब दूंगा ये तुम नहीं जानते, ठीक है। तो यही बात है
कि हमें अपने कर्मों का फल कब मिलने वाला है ये हम नहीं जानते। तो हम तो परमात्मा को यही कहेंगे कि हमें मृत्युलोक में कोई ऐसा फल नहीं चाहिए। ये शरीर को लेके भी मान लो बाय चांस ये शरीर भी छूट जाता है, लेकिन आप हमारे आत्मा का कल्याण करना। शरीर तो देखो अब आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं तो इस शरीर का आयुष्य कितना है, जितना भी, ये तो मृत्यु लोक में सबके अपने कर्म बंधन है। कोई 100 साल जीता है, कोई 50 जीता है। बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे भी 32 साल की उम्र में वो शरीर छोड़ के चले गए। स्वामी विवेकानंद शायद 40 में गए। तो बात वो नहीं है, शरीर की बात नहीं हो रही, आत्मा की बात है। क्योंकि आत्मा जितनी पावरफुल है, आत्मा जितनी ज्ञानी है, योगी है, वो जितनी बार भी जन्म लेगी वो एक महान कार्य करके आएगी, है ना। तो बात यही है कि जो लोग ऐसे तर्क लाते हैं कि भगवान दिखते नहीं, भगवान है ही नहीं, देवता कहाँ है, देखो ये स्टोरी में आगे क्या होता है। तो सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो ये बहस होने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आप आपके बनाए संसार, सुख दुख, जीवन मरण आदि कलेश क्यों है, यह दोष रहित क्यों नहीं है। तो अब नंदभद्र को भी हुआ कि मैं भगवान से पूछता हूँ, आप आपके बनाए संसार, सुख दुख, जन्म मरण आदि कलेश क्यों है, यह दोष रहित क्यों नहीं हो सकते। चलिए आगे सुनते हैं। नंदभद्र शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। अब वो भगवान की परीक्षा लेने लगे कि भगवान अब मेरे सामने आ जाए, मैं उनसे पूछूं। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। अब देखो ट्विस्ट, गजब का ट्विस्ट है, सुनो ध्यान से सुनो। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से करा रहा था। अब वो बालक की बात हुई। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं। नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। देखो वो रोगी था फिर भी स्वस्थ था, यहां तुम स्वस्थ हो लेकिन दुखी हो। देखो कितनी दोनों में फर्क देखो। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। देखो बहुत गजब की बात कही, फिर से सुनो। अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। अब देखो, रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। ये भी सुनिए, मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। शरीर दुखी है तो मन दुखी होता है। औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन अब ध्यान से सुनिए। औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं एवं ज्ञान से मानसिक। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य जो है वो अपने अज्ञान से ही दुखी है। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। जैसे दवाई खाते हैं शरीर स्वस्थ होता है तो धीरे धीरे मन भी स्वस्थ होता है। ऐसे ही ज्ञान एक दवाई है। ज्ञान एक दवाई है जो हमें मानसिक तौर पे हमारे कष्टों को दूर करती है। हम अपने क्वेश्चनों को ढूंढते कहाँ कहाँ नहीं जाते। बड़े बड़े सिद्धों के पास, महापुरुषों के पास, बड़े बड़े योगियों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसी कारण जाते हैं कि हमें अपने आप को ये कष्ट से मुक्त करना है। यस, एक सेकंड। तो औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं एवं ज्ञान से मानसिक। बालक से ज्ञान भरी बात सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, बालक, पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं। तो अब देखो, बालक की ये बात सुन के, बालक से ज्ञान भरी बात सुन के नंदभद्र ने फिर से पूछा, बालक,
पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं? भगवान की दुनिया में यह दोष क्यों है? अब देखो भगवान की दुनिया में ये कष्ट क्यों हैं? अब देखो बालक ने क्या कहा। बालक ने कहा, संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वह जिनके लिए इस लोक में तो सुख सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। इनके पूर्व जन्मों के पुण्य शेष है। पहले वह है जिनके लिए इस लोक में तो सुख सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। तो देखो, सिर्फ इस जन्म को देख के कोई भी डिसीजन नहीं लो, क्योंकि आत्मा तो अनंत समय से है धरती पे, 200 करोड़ साल से। अनंत जन्म हो गए, अनंत मृत्यु हो गए। तो इस बात को समझे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जिनके लिए इस लोक में सुख सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं, तो इस तरीके की कैटेगरी के लोग हैं, इनकी बात की। उनके पूर्व जन्मों के पुण्य शेष हैं, उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन नए पुण्य नहीं कमाते। मतलब आज तुम्हारे पास अरबों खरबों की दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन आप अच्छे कर्म नए नहीं बना रहे हैं, तो वही पुण्य जिस दिन क्षीण हो जाएंगे तो आपका वही धन जो है वो मिट्टी बन जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि वही शराबी कबाबी और इस टाइप के गलत मार्ग पे बुद्धि ले जाएगी, और वही धन जो है वो श्राप समान बन जाएगा। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अब दूसरे जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में पुण्य खत्म है। तो इस वक्त में अगर कोई दुखी है तो इसका मतलब पिछले जन्म के पुण्य खत्म हो चुके हैं। वह तपस्या करके नए पुण्य कमाता है। अब उनके लिए ये चांस है कि वो तपस्या करे और नए पुण्य कर्म कमाए, उसे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। उसे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा, क्योंकि जो तपस्या उसने की है, जो कर रहा है, उससे उसका परलोक सुधरने वाला है। अब तीसरे टाइप के लोग। तीसरा, वह जिसके लिए इस लोक और परलोक में सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नए पुण्य बना रहा है। ऐसे विरले ही होते हैं। देखो, ये विरले लोगों की बात हुई है, जिसके लिए इस लोक और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नए पुण्य बना रहा है। ऐसे विरले ही है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, वो अच्छा कर्म कर रहे हैं और मानवता के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, बड़े बड़े लोग। तो वो अपने संपत्ति का अच्छा कर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो इनका इस जन्म में भी अच्छा है, उनका परलोक भी अच्छा होने वाला है। तो ऐसे विरले ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, आप सब जानते हैं। और चौथे कैटेगरी के लोग हैं, वह जिसके लिए न तो इसी लोक में सुख है, ना परलोक में, क्योंकि पहले का पुण्य तो नहीं है और इस लोक में भी पुण्य कमा नहीं रहे हैं। ऐसे नीच को धिक्कार है। देखो, कमाल की बात है। तो पहले तो पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म नहीं किए, इस वक्त भी नहीं कर रहे हैं, ना योग कर रहे हैं, ना तपस्या कर रहे हैं, ना दान पूर्व कर रहे हैं, ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ना तो इसका इस लोक में, मृत्यु लोक में भी कोई सुख मिलेगा, ना परलोक में मिलेगा, क्योंकि ये आत्माएं जो है वो भूत प्रेत योनि में जाएगी। सिंपली बात है। जो जानवर जैसा जीवन जीते हैं, जो धर्म कार्य में नहीं बढ़ते हैं, जो अध्यात्म में नहीं बढ़ते हैं, वो तो 100% 84 लाख योनि में जाएंगे। और ऐसे लोग को इसलिए धिक्कार है। मैंने कहा था ना, वो कौन थे, शंकराचार्य नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों के गले में बड़ा सा पत्थर बांध के समुद्र में डुबा दो। बोलो, इतनी कड़क भाषा का शब्द उन्होंने यूज किया। कौन थे, मैंने उस दिन अपने वीडियो में कहा था, उनका नाम भी बताया था। कौन थे, जिसको याद आए जरा जरूर लिखिए, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द किसके हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने कड़क शब्द जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा तो जरूर देखा होगा, इसकी वजह से कड़क शब्द यूज़ किए हैं। तो चलो, ऐसे 4 लोगों की यहाँ बात हुई है। सो
आपको इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाना चाहिए, जिससे आप जन्म के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। देखो, मैं जो यहाँ जब भी ये स्टोरी बात करता हूँ तो मैं कोट भी करता हूँ कि ये किनके शब्द थे। तो ये जो शब्द है वो जरूर आप याद रखें, क्योंकि ये शब्द ही दुनिया बदल सकते हैं। और जिसके वो शब्द है, यस, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, यस, जस्ट एक सेकेंड। यस, अब आवाज आ रही होगी आपको। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र चकित हो पूछने लगे, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे? आपने मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया। ठीक है जी। बालक ने कहा, पूर्व जन्म में अहंकारी पाखंडी व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनि में भटका। भगवान व्यासदेव की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। हाँ, ये देखो, वो व्यासदेव जी के ही शब्द थे, जो मैं कह रहा था ना, गले में पत्थर बांध के समुद्र में डुबा दो ऐसे दुर्जनों को। तो उस बालक ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं ऐसा था और भगवान व्यासदेव जी की कृपा से ही हर योनि में मुझे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो ऐसे गुरुओं के कांटेक्ट में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान से उनके प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, वो परिवर्तन करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को बदलते हैं। अब मैं 7 दिन के लिए इस तीर्थ में रहूंगा, आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। जिस शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया। ये स्कंद पुराण की ये कथा थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम इस तरीके से ये स्टोरी को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें जो ये सनातन ज्ञान पे हमारा विश्वास और पक्का होता जाता है। क्योंकि थियरी ऑफ कर्म जो है वो परम सत्य है। कर्म बंधन हमारे सामने आ रहे हैं, वो परम सत्य है। हमारे साथ जो भी घटना घट रही है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ये धरती लोक पे ऐसा गजब का समय चल रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप इसको अच्छा बोले बुरा बोले, आप अपनी बुद्धि अपने तर्क के हिसाब से खुद नक्की कर रहे हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है ये इतना गजब का समय है कि इस वक्त जो तपस्या, ध्यान, विश्व कल्याण के लिए जो अपना समय, शक्ति, संपर्क एक एक सेकंड जो लगा रहा है, उसके इस लोक परलोक नहीं, इसके तो वो अनंत समय से मुक्त हो जाने वाला है। जो बेहद का ज्ञान सुन के जीवन में उतारेगा, स्व परिवर्तन कर लेगा, वो इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। जीते जी उसका मोक्ष हो जाएगा। जीते जी इसके इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीते जी वो जीवन मुक्त अवस्था में हो जाएगा। जीते जी परम आनंद की प्राप्ति करेगा। जीते जी उस परम तत्व, परम परमात्मा, परम लाइट, परम प्रकाश के जो उनका जो अस्तित्व है उसकी अनुभूति कर लेगा। इससे बढ़िया अनुभूति कौन कर सकता है? कौन से काल में कर सकता है? इतने द्वापर त्रेता में 10,000 साल तक ऐसा ज्ञान नहीं मिला। ऐसे मृत्यु लोक से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं मिला। ऐसे अनंत दुनिया को बदलने का ज्ञान नहीं मिला। अनंत जीवों के कल्याण का ज्ञान नहीं मिला। ऐसा ज्ञान इस वक्त धरती पे आया है। यही तो कमाल है कि ये वक्त इतना इंपॉर्टेंट है। यही तो कमाल है। ये समय, एक एक सेकंड जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कमाल का समय है। जिसने इसको सार्थक कर दिया वो तो उसका इस लोक परलोक, कितने भी लोग सब सुधर गए। हम तो यहाँ परलोक में भी फंसने वाले नहीं, ना तो हम स्वर्ग में फंसने वाले, ना तो हम ब्रह्मापुरी में ब्रह्मापद को भी हम देखने वाले नहीं, ना ही हम इन आगे के लोकों में फंसने वाले, हम ना ही परम धाम में रुकने वाले। तो देखो कितनी गजब की बात है। हम एक पृथ्वी के वासी नहीं, हम ना गैलेक्सी के वासी नहीं,
हम यूनिवर्स के भी नहीं, हम मल्टीवर्स के भी नहीं, हम ऐसे अनंत मल्टीवर्स के भी नहीं हैं। हम तो जहाँ से आए हैं वो तो बेहद की बात, बेहद की दुनिया, जहाँ मृत्युलोक कभी हुआ ही नहीं, ना होता ही नहीं। सिर्फ बेहद की आत्माएं 5000 वर्ष में इस धरती लोक में आके फंस गई और उनको जागृत करने का कार्य बेहद के दादाजी ने किया। और वो भी छोटे से बहुत कम समय के अंदर ये ज्ञान बाहर आया और बहुत कम समय के अंदर हजारों लोग जुड़े और बहुत कम समय के अंदर आत्माएं जागृत हो गई। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेहद के ज्ञान की, कि बहुत कम समय के अंदर वो आत्माएं जागृत हुई और वो बहुत कम समय के अंदर उन्होंने अपना स्व का परिवर्तन किया और विश्व कल्याण के लिए अपने समय संपर्क शक्ति लगा दी और इस वक्त एक एक संकल्प अपने विश्व कल्याण के लिए लगा रहे। बताओ इससे बढ़िया लकी समय कौन सा हो सकता है, जिस वक्त बेहद के दादाजी अभी भी धरती पे है और आप सब भी धरती पे हैं और हम सब भी हैं आपके साथ। कितनी बढ़िया बात है, हम रोज ऑनलाइन मिल रहे हैं, रोज एक दूसरे को देख रहे हैं, आपके हर मैसेज मुझे यहाँ दिख रहे हैं, हम आपस में जो बात कर रहे हैं दिख रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्यशाली समय ना कृष्ण अवतार में था ना रामा अवतार में था। यही समय का सही सदुपयोग, यही समय का, देखो 100 दुख हो गए जीवन में, पर मैं कह रहा हूं ये जो सुख है, यही जो ज्ञान है, यही ज्ञान तुम्हारे अनंत जन्मों के कष्टों को काट देगा। एक ही लाइन कि तुम्हें बेहद का बाप मिल गया, जो तुम्हें हद से बेहद तक लेने के लिए आया है। देखो कितना पावरफुल लाइन है। यही तुम्हारा विश्वास, यही हमारा विश्वास हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है ना। तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपने अंदर हिम्मत भरिए कि जीवन में कितने भी दुख आ जाए, बस परमात्मा मेरे साथ है। ठीक है, 3 बार नहीं 300 बार यही अनुभूति होनी चाहिए। कष्ट है, मेरे ही किया है, मेरा ही सामने आ रहा है, क्या चिंता है, वो मेरे साथ है, फिर कोई दिक्कत नहीं। शरीर हो ना हो क्या फर्क पड़ने वाला है, आत्मा तो है ही ना। आत्मा और परमात्मा उनका ही तो रिलेशन है। ये तो शरीर बीच में आके हमारा टाइम कहा जाए तो टाइम वेस्ट कर रहा है, जीवन के दिनचर्या में फंस जाते हैं, इधर से उधर के कामों में। तो जिस दिन जीवन मुक्ति की अवस्था तो हम ज्ञान से ही पा लेते हैं, शरीर तो फिर बीच में आएगा ही नहीं, लेकिन उसका तो बहुत पुरुषार्थ है ना, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करना है। इस शरीर के दिनचर्या में सोना खाना पीना, इधर जाना उधर जाना, तो इसी में तो टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आत्मा स्वरूप की जो प्राप्ति कर लेता है, जो कर्म योगी बन जाता है, फिर तो उसको क्या टेंशन है। कर्म योगी तो हर पल जो बुद्धि से साथ है वही उसका योग लगा है। बाकी आधा घंटा बैठ के भी अगर हम लोगों के बारे में सोचते रहे तो मैं कहता हूँ ये भी 1 घंटा भी बर्बाद है। जो हम मिल रहे हैं और हम लोगों का ही चिंतन कर रहे हैं तो ये जीवन ही बर्बाद है, समझ लो। सीधी बात है, नो बकवास, एकदम सत्य और सीधी बात। जो बुद्धि से बाप के साथ नहीं है, जो बुद्धि से उनको याद नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि कहीं और फंसी है और वो कहीं चाहे भौतिक जगत का आनंद ले रहा है, चाहे वो भौतिक जगत का दुख झेल रहा है। सीधी सी बात है। तो चलिए आज का समय यहीं समाप्त करते हैं और ज्ञान से ही सबके कष्ट खत्म होने वाले हैं। ज्ञान ही एक ऐसी दवा है जो सुनते ही ऐसी एनर्जी पैदा कर देगा, ऐसे संकल्प पैदा कर देगा, जन्मों जन्म से जो अंधकार हमने भर के रखा है वो अंधकार एक ही सेकंड में, एक ही लाइन में, एक ही शब्द से सब गायब हो जाएगा। तो यही है पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ ज्ञान। अनंत जन्मों का अंधकार को खत्म करने का यही मौका है। तो जागृत हो जाइए, ज्ञान को पूरा सुनिए, समझिए, दिन रात चिंतन करिए, खूब आगे बढ़िए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए, बेहद का धन्यवाद, बेहद की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हर पल हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे इस ज्ञान को बढ़ाने में, इसलिए आपका बेहद का धन्यवाद है। बेहद के दादाजी उन सभी बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं जिन्होंने हर पल उनको सपोर्ट किया है इस ज्ञान को, इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। तो मैं उन सभी लोगों का, बेहद की आत्मा का दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, तो बेहद की आत्माएं अब अपने संकल्प को फलीभूत करें, संकल्प को सिद्ध करें, अपनी अनंत शक्तियों को जागृत करें और विश्व कल्याण के लिए इसे जल्दी से जल्दी लगाइए। दिन दुनिया को भूल के इस वक्त
पूरे संसार को भूल के बस एक आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा ऐसे खो जाइए अपने आत्मा स्वरूप में और परमात्मा के दिव्य स्वरूप में। बस परम आनंद की प्राप्ति हो जाए और परम आनंद के साथ साथ विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश और परम शांति फैल जाए। बस यही संकल्प से आगे बढ़िए और स्व परिवर्तन करिए। चलिए सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यस, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, फिर योग शुरू करते हैं। बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं, मन को एकदम शांत करें, सभी चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाएं। सबको सभी बेहद की आत्माएं दिन दुनिया को भूल जाएं, भौतिक जगत को भूल जाएं। सिर्फ मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व परम प्रकाश, परम लाइट का है। मैं बेहद के सूर्य समान परम लाइट, परम प्रकाश हूँ। इस वक्त मेरे अंदर परम प्रकाश, परम लाइट जागृत हो चुका है। मेरे अंदर दिव्य एनर्जी जागृत हो चुकी है। परम 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 एनर्जी जागृत हो चुकी है। जितनी भी बेहद की आत्माएं इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, उन सभी के लिए हम बेहद के परमपिता से प्रार्थना करते हैं, बेहद के दादाजी से प्रार्थना करते हैं, छोटू राम बापू जी से प्रार्थना करते हैं, नीरू माँ से प्रार्थना करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं जो इस वक्त मुश्किल परिस्थिति में हैं, उन सबको हेल्पलाइन भेजे, परम प्रकाश भेजे, परम लाइट भेजे, परम शांति भेजे। सबके कारण शरीर जल्दी से जल्दी चार्ज हो, सबके सूक्ष्म शरीर जल्दी से जल्दी चार्ज हो, सबके अंदर वही परम लाइट, परम प्रकाश जल्दी से जल्दी चार्ज हो। हे बेहद के परमपिता, बेहद की सभी आत्माओं को पावरफुल परम लाइट, परम प्रकाश भेजे, परम शांति की किरणें भेजे, उनको ज़बरदस्त हेल्पलाइन भेजिए। सभी बेहद की आत्माएं, उन सभी बेहद की आत्माओं के लिए संकल्प करें कि सभी बेहद की आत्माएं स्वस्थ हो रही है, पहले से बढ़िया होती जा रही है। हर पल प्रतिपल उनका कारण शरीर परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर हो रहा है
उनका सूक्ष्म शरीर परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो रहा है। उनका स्थूल शरीर, उनका स्थूल ओरा परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो रहा है। उनका मन परम परम शांति से भर चुका है, परम आनंद से भर चुका है। अब हम सभी बेहद की आत्माएं पूरे भारत पे परम लाइट परम प्रकाश फैलाएंगे, पूरा परम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। इस वक्त के हालात के दौरान पूरा भारत में हम सब परम लाइट परम प्रकाश भर रहे हैं, पूरे भारत को परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर कर रहे हैं। सभी दिव्य आत्माएं जो सोई हुई आत्माएं हैं इस वक्त जागृत हो रही हैं। 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। परम लाइट परम प्रकाश की आत्माएं इस वक्त जागृत हो रहे हैं। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। विश्व में इस वक्त परम 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 शांति हो रही है। पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बाबू जी से अनंत अनंत शक्तियाँ प्राप्त करें, अनंत अनंत लाइट प्राप्त करें और पूरे पृथ्वी के गोले को परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर करें, परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर करें, परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर करें। बेहद की परम 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 शांति के संकल्प चारों ओर फैलाते जाएं। पूरा वायुमंडल को शुद्ध करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारों ओर परम 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 शांति हो रही है, परम 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 शांति हो रही है। वायु तत्व के एक एक सेल के अंदर परम 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 शांति, परम प्रकाश, परम लाइट आ चुकी है। पूरा वायुमंडल सेकंडों में बदलने लगा है, स्वपरिवर्तन होने लगा है। परम 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 लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर पल प्रतिपल परम लाइट परम प्रकाश बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं अपने अपने ओरा को स्ट्रांग बनाएं। संकल्प करें कि आपका ओरा परम लाइट परम प्रकाश दिव्य एनर्जी से भर चुका है। आपके ओरा में कोई भी वायुमंडल का जम्स, कोई भी वायरस आपके ओरा में नहीं है। सब खत्म हो चुके हैं। आपका ओरा एकदम स्ट्रांग बन चुका है। उसको आप प्योर वाइट लाइट में देखिए, परम परम लाइट में देखिए। अपने ओरा को स्ट्रांग होता हुआ देखिए। बेहद की कला के परम धाम से सभी को, बेहद की आत्माओं को, बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी परम 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 लाइट दे रहे हैं। पूरा ओरा में जितना भी दुख, रोग, शोक, मन का दुख, जितने भी कर्म बंधन के दुख के विचार, हताशा, निराशा, सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है आत्मा के अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम सब परम आनंद परम प्रकाश की अनुभूति कर रहे हैं। सभी दुख इस वक्त हमारे मन बुद्धि संस्कारों से खत्म हो चुके हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परम लाइट परम परम प्रकाश से चार्ज हो चुका है। पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो चुका है। 100% सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परम कारण शरीर एकदम परम लाइट से भरपूर हो चुका है। विश्वास करिए,
एनर्जी को उतारिए, उस परम प्रकाश को अनुभूति करिए, देखिए उसे, अपनी दिव्य आंखों से देखने की कोशिश करिए। शरीर से 3 फुट पूरा परम प्रकाश का ओरा बन चुका है। प्योर वाइट लाइट को देखिए, संपूर्ण शरीर में वो प्योर वाइट लाइट विद्यमान हो रही है। अंदरूनी पूरा स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। सभी आत्माएं स्वस्थ होती जा रही है, फास्ट रिकवरी हो रही है। सभी अंग, सभी ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं, सब बढ़िया काम करने लगे हैं। पहले की तरह पावरफुल, एकदम परम प्रकाश, परम लाइट से भरपूर, परम शांति से भरपूर। मन एकदम स्वस्थ हो चुका है, बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है। सब परम आनंद में आ चुके हैं। सभी दुखों को भूल के उस परमात्मा की शरण में हम परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में यही चाहिए, सबको चाहिए, परंतु ज्ञानी प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी संशय में फंसा रह जाता है। जिसको बेहद का विश्वास है वो सब इसको अनुभूति कर रहे हैं। इस वक्त संसार में ज्ञानी ही सर्व सुखी है। परम योगी सर्वदा सुखी की मुद्रा में है, सुख की अनुभूति में है। चाहे जितने मर्जी कष्ट हो, परंतु आत्मा हर पल पावरफुल होती जा रही है। आत्मा हर पल परम प्रकाश से भरती जा रही है। वो सभी बेहद की आत्माएं अपने अंदर अनंत सूर्यों की ऊर्जा पैदा करें। हर आत्मा के अंदर ये है। हमको जागृत करना है, हमको संकल्प करना है। हमें ये निराशा के बादल को खुद ही हटाने होंगे। हमें ये दुख के वायुमंडल को खुद ही खत्म करना होगा। अपने आप को परम लाइट से भरना होगा, परम प्रकाश से भरना होगा। दिव्य एनर्जी से इसी वक्त अपने आप को महसूस करना होगा। यही पावर है, यही शक्ति है, यही एनर्जी है, और यही सभी दुखों की चाबी है। यही ऐसी अनंत शक्तियां हैं जो हर आत्मा के अंदर है, हर बेहद की आत्मा के अंदर है। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जब वो संकल्प करेगी, तब वो उसकी अनुभूति करेगी। यही हेल्पलाइन है। यही संकल्प को सत्य संकल्प बनने की हेल्पलाइन है। जो भी हम आत्मस्वरूप में रह के सत्य संकल्प कर रहे हैं, उसको फलीभूत होना ही होना है, उसको जागृत होना ही होना है, ये पूरा होना ही होना है। तो आइए सब मिलके संकल्प करें कि इस वक्त जो संसार में हो रहा है, ये समय अब बदल रहा है। ये दुख का समय अब खत्म हो रहा है। अब सुख का समय आ चुका है और शुरू हो चुका है। सभी बेहद की आत्माएं सुख के समय के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अपने सभी दुखों का अंत वो स्वयं ही कर रही है। सभी पापों को नष्ट वो अपने योग बल से करती जा रही है। अपना योग बल बढ़ाती जा रही है, अपनी ध्यान की शक्ति बढ़ाती जा रही है। जितना जीवन में कष्ट आ रहा है, अपने योग को बढ़ाओ, अपने तपस्या को बढ़ाओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना हो सके उसको बढ़ाते जाओ। जीवन में दुख आया है, तुम्हें अनंत गुना आगे बढ़ाने के लिए आया है, तुम्हारी अनंत शक्तियों को जागृत करने के लिए आया है। हमेशा ये शब्द को अपने दिल में उतार लो, अपनी बुद्धि में इसको उतार लो। जब भी दुख आए, यही शब्द को याद करना, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। हिम्मत से उसको बाहर निकालना है। संकल्प से, सत्य संकल्प स्वरूप बन के उसे जगाना है। हर बेहद की आत्माएं सब कर सकती है। अपने आप को हिम्मत से भर दो। सभी दुख, चिंता, स्ट्रेस, तनाव के जितने भी विचार, जितने भी न्यूज़, जितना भी कुछ सामने आ रहा है, उसके ऊपर यकीन मत करो, उसको भूल जाओ। ये पूरी दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है।
हमारे लिए तो सिर्फ हमारे परमपिता ही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी सभी नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर करो, उसको टेम्पररी समझो। समय के साथ आया है, समय के साथ चला जाएगा। समय भी अपना कार्य कर रहा है, प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है। पिछले साल भी ऐसा माहौल बना था और फिर वो चला गया, सभी लोग स्वस्थ हो गए और सब ऐसा सोचने लगे कि अब पूरी दुनिया बढ़िया हो गई। फिर वही दुख का बादल फिर आ गए, लेकिन फिर परिवर्तन होगा, फिर शांति, महाशांति, परम महाशांति फैली। तो ये समय आया है कुछ आत्माओं को जगाने, जागृत करने, उनके अंदर की पावर को बढ़ाने, उसके अंदर की शक्तियों को जगाने। जैसे हनुमान जी के सामने जब चुनौती आई लंका को, समुद्र को पार करके लंका में जाने की, तब उसकी खोई शक्तियाँ उनको याद दिलाई गई और वो लंका पहुंच गए। ऐसे ही सब बेहद की आत्माएं अपनी खोई हुई शक्ति, खोई हुई तो नहीं है, अज्ञान की शक्ति ने हमें उसको भुला दिया है। हमें उस अज्ञान को ही नष्ट करना है। और फिर देखो, सत्य संकल्प वही तुम्हारा स्वरूप, जो तुम संकल्प करोगे वही पूरा होगा। तो हमारा संकल्प विश्व को बदलना, परम लाइट, परम प्रकाश को उतारना, परम परम शांति का पूरा वायुमंडल बदलना, हर जीव का कल्याण करना, सबको अनंत 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 प्रकाश से भरना, अनंत सुखों से भरना, अनंत पूरे मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना, यही तो हमारा संकल्प है। पूरे मल्टीवर्स को अमर लोक बनाना, यही तो हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को फलीभूत करना है। यही चाहते हैं बेहद के दादाजी, यही चाहते हैं हमारे बेहद के बापूजी। यही कर्म तो हमारे शेष बचे हुए हैं, यही हमारे बेहद के कर्म है जो हम पूरा करने के लिए धरती पर आए हैं और हम पूरा कर भी रहे हैं। तो ऐसी सभी बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं अपने अंदर परम 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 शांति, परम प्रकाश, परम लाइट भरे। संकल्प का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है। संकल्प दिव्य स्वरूप में रह के जब हम संकल्प करते हैं, सत्य संकल्प, वो फलीभूत होना ही होना है। इस वक्त पूरे बेहद की आत्मा एक ही संकल्प करें कि पूरे विश्व में जो भी संकट आया है, जो भी वायरस आया है, जितने भी वायरस वायुमंडल में है, वो इसी वक्त खत्म हो जाए। प्योर एनर्जी, प्योर वाइट लाइट, बेहद का प्रकाश, परम प्रकाश, परमात्मा की दिव्य शक्तियां पूरे वायुमंडल को क्योर कर दे। हम सब अपने घर को लाइट हाउस बना दें, पूरे भारत को लाइट हाउस बना दें, अपने आप को लाइट हाउस बना दें, पूरे ओरा को लाइट लाइट से भर दें। फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी ये दुनिया के अंदर से फटाफट ये वायरस समाप्त हो जाए।
हम एक नई दिशा में आगे बढ़े, अध्यात्म की ओर, पूरी दुनिया अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, आत्मा के ज्ञान की ओर आगे बढ़े, ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़े, परमात्मा की ओर आगे बढ़े। सभी बेहद की आत्माएं अपने दिव्य संकल्प को दिन में हजारों लाखों बार दोहराएं। जितनी भी आत्मा में शक्ति इकट्ठी होगी पूरे दिन के दौरान वो इसी संकल्प में लगाएं, ताकि ये संकल्प जल्दी से जल्दी फलीभूत हो, परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, पूरा पूरा मृत्युलोक अमरलोक बन जाए। सभी बेहद की आत्माएं रोग और शोक से मुक्त हो जाए। सभी बेहद की आत्माएं मिलके पूरे विश्व को नई एनर्जी प्रदान करें। इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बना दे। कोई भी जीवन में दुखी ना रहे, सभी जीव का कल्याण हो। 84 लाख योनि में फंसे हुए सभी जीव का कल्याण हो, कोई भी दुख और तकलीफ में ना हो। सभी बेहद की आत्माएं संकल्प करें, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, हद और बेहद की तमाम दुनिया, अरबों खरबों पृथ्वियां, अरबों खरबों गैलेक्सियां, अरबों खरबों यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब कुछ बदलता जा रहा है। पूरा मृत्युलोक, जहाँ जहाँ पर मृत्युलोक है वो सब अमर लोक बनता जा रहा है। अनंत अनंत जीव मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबका कल्याण हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी हिम्मत बढ़ाते जाएं, हर पल प्रतिपल अनंत शक्तियों को बढ़ाते जाएं, अपने अंदर परम लाइट परम प्रकाश को बढ़ाते जाएं। विश्व में परम परम शांति हमें ही करनी है, हम सबको मिलकर करनी है, सभी बीज रूप आत्माओं को करनी है, सभी जागृत आत्माओं को करनी है, सभी बेहद की आत्माओं को करनी है। तो आप सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। खूब आगे बढ़िए, खूब परिश्रम करिए, खूब तपस्या बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा फिर से मिलते हैं रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।